हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स है, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के जो एमसीक्यूज है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आ सकते हैं, वो हम कवर कर रहे हैं। इससे पहले भी मैंने 100+ एमसीक्यू सीरीज़ की कवर करा रखी है, सारे चैप्टर्स करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। देखो, किसी भी चैप्टर के अगर आपको एमसीक्यूज करने हैं ना, तो उसके बेसिक आपको अच्छे से आना चाहिए। एटलीस्ट आपने एनसीईआरटी पूरी पढ़ रखी हो चीज़ों को समझते हुए, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने नहीं किया है तो पहले उस चैप्टर के एनसीईआरटी एटलीस्ट पढ़ ले, उसके बाद एमसीक्यूज को देखें। और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखे हैं, उनको ज़रूर चेक करें, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोलिनोमियल, इनमें से क्या पोलिनोमियल नहीं है। तो क्लास 9 का क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट है। पोलिनोमियल होने के लिए 3 चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। जो टर्म्स होने चाहिए वो फाइनाइट होने चाहिए, जिसको हम काउंट कर पाएँ। उसके बाद जो वेरिएबल्स की पावर होती है वो सारे नेचुरल नंबर होने चाहिए, और साथ ही साथ उनके जो कोफिशिएंट होते हैं वो सारे रियल नंबर होने चाहिए। अगर इन 3 प्रॉपर्टीज़ को कोई भी होल्ड करता है तो वो आपका पोलिनोमियल होता है, जो नहीं करता है वो नहीं होता। सीधी सी बात है, ठीक है। अगर पहले वाले पे आ जाओगे, ठीक है, कहते कौन सा पोलिनोमियल, पहला वाला पोलिनोमियल है, फाइनाइट है, तीनों प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। दूसरा वाला भी है, तीसरा वाला भी, ये नहीं है। देखो, x+2 अपॉन में है, ऊपर जाएगा तो उसकी पावर इन्वर्स में हो जाएगी, -1 आ जाएगी, तो प्रॉपर्टी को मना कर देगा। तो जो डी ऑप्शन है वो नहीं है, यानी कि राइट ऑप्शन कौन सा, डी है, कि भैया इनमें से जो डी है वो पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि तीनों प्रॉपर्टी को ये होल्ड नहीं कर रहा है। बाकी सब में देखो टर्म फाइनाइट है, वेरिएबल्स की पावर नेचुरल नंबर है, और जो कोफिशिएंट है 3, 4, 2, 1, 3, ये 5, ये सब रियल नंबर है। तीनों प्रॉपर्टी को ये होल्ड कर रहा है। नंबर 2 पे आ जाओ, कह रहे हैं इफ़ 2 इज़ अ ज़ीरो ऑफ अ पोलिनोमियल, ठीक है। ये हमारा पोलिनोमियल दे रखा है, अगर 2 इसका ज़ीरो है तो k की एक ही वैल्यू क्या होगी। कोई भी ज़ीरोज़ जो होता है, रूट्स क्या प्रॉपर्टी होती है, वो पोलिनोमियल को ज़ीरो बना देता है। यानी अगर मैं x के प्लेस पे यहाँ पर 2 रखूँ तो वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल, ठीक है। रखता हूँ मैं यहाँ पर a 2 का स्क्वायर 3 a - 1 इंटू 2 - 1 इक्वल टू 0। यहाँ से 4a माइनस के, देखो 3 दूनी 6, 6a माइनस प्लस 3 दूनी 6 माइनस के 1, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा माइनस के 2a, और यहाँ से आ जाएगा प्लस के 5, ठीक है। तो 2a = आ जाएगा 5, a की वैल्यू आ जाएगी 5/2, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही बेसिक सा प्रॉब्लम है, ठीक है। जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं बच्चों, वो टर्म 1 के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही लिए हैं, फालतू कोई क्वेश्चंस नहीं लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज -3 देन द वैल्यू ऑफ k इज व्हाट, ठीक है। सो जो क्वेश्चन नंबर 2 किया है मैंने, बिल्कुल वैसा ही होगा। तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कितना होगा, फटाफट, ठीक है। जैसा क्वेश्चन अभी हमने किया डिट्टो वैसा ही होगा ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 2, सेम लेवल का क्वेश्चन, रिपीट हो गए कुछ क्वेश्चंस, तो इसे भी आप कर सकते हैं। ये हमारा पोलिनोमियल है px, ठीक है। 2 हमारा क्या 0 है, तो k की वैल्यू क्या होगी वो आपको कमेंट करके बताना है, बता देना कमेंट करके। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है। कह रहे इफ 2 and 3 आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, ये हमारा पोलिनोमियल है, देन द वैल्यू ऑफ k और m की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले देखो हमारा 2 0 है, तो पोल p2 x के जगह पर 2 रखना है, किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। यहाँ से आ जाएगा 4 × 3 = 12, 2 दूनी 4 के प्लस 2m, ठीक है। यानी कि 2m माइनस के 4 के किसके इक्वल आ जाएगा, -के 12। ये पहली इक्वेशन है। जब 2 हमने 0 लिया, अगेन जब आप 3 लोगे, p x के प्लेस पे 3 रखना है,
इसको इक्वल 0 रख दोगे। यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, 3 3 9 3 27 माइनस के 6k प्लस के 2m, ठीक है। 2m आ जाएगा इक्वल टू 0। सो यहाँ से आ जाएगा 2m माइनस के 6k इक्वल टू माइनस के 27। ये इक्वेशन नंबर दूसरा आ जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व कर लोगे, ठीक है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। टू माइनस 6k माइनस 27। सॉल्व कर लो तो यहाँ से आ जाएगा, माइनस करने पे साइन चेंज होता है ना, तो 6k में से 4 गया 2k, 27 7 में से 2 गया 5 15, तो k की वैल्यू आ गई 15/2। पहले तो यहाँ से देखो 15/2 कोई दिख रहा है क्या, 15/2 यहाँ से दिख रहा है। सो m की वैल्यू 9 आएगी। k की वैल्यू उठाकर किसी भी इक्वेशन में रख दो, सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे द वैल्यू ऑफ p फॉर विच, ठीक है, ये सेम टाइप का क्वेश्चन है क्योंकि इसे भी आप खुद बना सकते हैं। सेम टाइप क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, अभी हमने ऐसा किया है, ठीक। इसकी जगह पे ये क्या बना देगा, इसको 0 बना देगा। 4 चौक को 16, 4 दूनी 8, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा माइनस के 7p माइनस के 3, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, p की वैल्यू निकालनी है। तो देखो 16 और 8 24, 24 में से 3 गए 21, 7 माइनस के तरह के प्लस का हो गया, 7 थे 21, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहा है इफ़ द ग्राफ ऑफ अ पोलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट इट कैन बी। क्या हो सकता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, हाँ बच्चों, ये ओरिजिन है। एक्स एक्सिस पर एक ही जगह पर एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो जितने पॉइंट पे कट करता है वही डिसाइड करता है। अगर एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो लीनियर, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है क्वाड्रेटिक, 3 पॉइंट पे कट कर रहा है क्यूबिक, 4 पॉइंट पे बाई क्वाड्रेटिक, ये तो आपको पता ही है। सो एक पॉइंट पे कट कर रहा है, ऐसे जा सकता है, ऐसे आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो इट इज़ लीनियर, स्ट्रेट लाइन बनेगी ऑलवेज, ठीक है। आगे आ जाओ। कैन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ कौन सा नहीं होगा। देखो अगर जो 2 पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है तो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ नहीं होगा, ठीक है। कौन सा नहीं है वो आपको बोलना है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो ग्राफ होता है, देखो क्वाड्रेटिक का मतलब ये समझ लो पैराबोला, ठीक है, पैराबोला। इसका शेप को पैराबोला, पैराबोला का शेप ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। देखो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, ये नहीं होगा। 1 2 3 पॉइंट देंगे तो बेटा ये क्या है, बेटा ये क्यूबिक है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले वाले पे आ जाओ। द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज स्ट्रेट लाइन, गलत, पैराबोला, अभी मैंने आपको बताया था। अरे वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, ये हमें दे रखा है तो हमें दूसरा जीरोस पता करना है, ठीक है। पोलिनोमियल हमारा मस्त दे रखा है। यहाँ से देखो ए के प्लेस पे यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, बी के प्लेस पे माइनस का 4, सी के प्लेस पे 1। आपको पता है सम ऑफ द रूट्स, 2 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में 2 रूट्स होंगे, एक अल्फा होगा, बीटा होगा। इसको बीटा बोल दो, आपको अल्फा निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए, ठीक है। बीटा हमारे पास क्या है 2 + √3, हाँ। माइनस बी कितना है, माइनस के 4, ए है 1,
ठीक है, ये आ जाएगा प्लस के 4, ये इधर जाके माइनस, ये इधर जाके माइनस, तो 4 में से 2 घटाएंगे 2 माइनस के √3। सो जो दूसरी रूट होगी वो होगी 2 माइनस √3, 2 माइनस √3। ठीक है, इसको करने के और भी कई सारे तरीके हैं, लेकिन मैं वो तरीका बता रहा हूँ जो सबसे कम समय लेगा और सबसे आसान जो हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होगा? बहुत सिंपल है, किसी भी तरीके से कर सकते हो, कई सारी चीज़ें हैं इसको सॉल्व करने की। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे 6 और ऐड करने पे 6, तो x स्क्वायर 3 दूनी 6, 3 2 5, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, यहाँ से x + 3, यहाँ से 2x + 3। तो जो 2 बार उसे एक बार लिखते हैं और जो कॉमन निकाला है उसको दूसरे ब्रैकेट में डालते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको -3 मिलेगा, यहाँ से आपको -2 मिलेगा 0 रखने पर। सो -3 - 2, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा बड़े आराम से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होगा? जीरोस के लिए हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख देते हैं। तो z² - के 27 प्लस के 27, 9 × 3 लिख सकता हूँ मैं इसको। तो z की वैल्यू आ जाएगी +-3 √3, स्क्वायर रूट निकाल दिया 3 √3, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सिंपल। ठीक है, और पहले इस चैप्टर के ऑलरेडी MCQs करा रखे 100, वो ज़रूर देख लेना। ठीक है, वो ज़रूर देख लेना। NCERT एग्जाम्पलर की प्रॉब्लम ज़रूर कर लेना, उसमें होंगे। ठीक है, और RD शर्मा, हर्ष अग्रवाल के क्वेश्चन भी मैंने करा रखे हैं, वो भी देख लेना। कह रहे थे जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस क्या क्या हो सकते हैं वो आपको बताना है। ठीक है, सो देखो यहाँ से क्या है, AB x², फिर क्या है B² - के AC x - के BC। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखी है। तो इसके ज़ीरोस क्या होंगे, ये A के प्लेस पर है, ये B के प्लेस पर है और ये C के प्लेस पर है। -b +- B² - के 4AC अपॉन 2A है ना। B माइनस के B डायरेक्ट माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, +- B² B² 4AC 4AC, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा AC। ठीक है, यहाँ पर B आ गया B² C अपॉन 2A। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सो देखिए यहाँ से आ जाएगा B की पावर 4 A² C² - के 2 B² AC, और यहाँ पर है प्लस के 4 AB² C अपॉन 2AB। ठीक है, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से माइनस के B² प्लस AC प्लस यहाँ से B की पावर 4, ये प्लस के 2 बचेगा, तो यहाँ से आ जाएगा B² प्लस AC का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा अपॉन 2AB क्यों लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, 2AB आ जाएगा। ठीक है, अलग अलग ले लेंगे, प्लस माइनस, यहाँ से स्क्वायर रूट बाहर निकालोगे तो सिर्फ B² AC आ जाएगा। एक बार प्लस में ले लो, एक बार माइनस में ले लो। ठीक है, एक बार प्लस में लेना पड़ेगा, एक बार माइनस में लेना पड़ेगा, और फिर इसको सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं MCQs में जिनमें हमें टाइम की ज़रूरत पड़ती है, तभी तो हम टाइम बचाते हैं कि क्या पता किसी क्वेश्चन में जानबूझ के वो दे देते थे ताकि उसमें टाइम ज़्यादा से ज़्यादा ले। एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे ही सेट करेगा आपको टेस्ट करने के लिए, यही तो एग्ज़ाम है। ठीक है,
और बच्चे फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं कि यार एक नंबर के लिए मुझे कितना सॉल्व करना पड़ रहा है। वो जानबूझ के देता है ऐसे क्वेश्चंस। देखो जब प्लस का लोगे ये आ जाएगा, प्लस का साइन लिया यहाँ से। सो देखो ये माइनस का भी स्क्वायर प्लस का भी स्क्वायर कट गया, ए सी 2ac अपॉन 2ab, 2a से 2 कटा, c अपॉन b तो आ गया एक रूट c अपॉन b आएगा। ठीक है, अब माइनस में ले लो। जैसे ही मैं माइनस में लूँगा यहाँ से तो बी स्क्वायर माइनस का माइनस के ac अपॉन 2ab, इससे ये कटा माइनस के 2b स्क्वायर अपॉन 2ab, 2 से 2 कटा, ये कटा माइनस के b अपॉन a आ गया। तो दो रूट्स आएंगे c अपॉन b और माइनस के b अपॉन a, माइनस के b अपॉन a और c अपॉन b। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। कह द नंबर्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस -2 and 5। देखो ऐसा पॉलिनोमियल बताना है जिसके जीरोस -2 और 5 हो। बच्चे सोचेंगे x = -2 है, x = 5 है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक पॉलिनोमियल बनेगा ना। इसकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर पॉलिनोमियल हो सकते हैं जिसके रूट्स ये हों। ठीक है, कुछ भी है। देखो यहाँ से मैं कोई भी कोफिशिएंट ले लूँगा, यहाँ पर देखो अगर फैक्टर बना के मैं पॉलिनोमियल बनाना चाहूँ x+2 हो जाएगा और x-5 हो जाएगा, है ना। ये के कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट के रखते जाएंगे हम और डिफरेंट पॉलिनोमियल बनेगा, लेकिन उसका आंसर, उसका जो जीरोज होगा वो यही रहेगा, वो वही रहेगा। लेकिन पॉलिनोमियल वो डिफरेंट ही है, लेकिन जीरोज फिक्स है। के की वैल्यू तुम 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, कुछ भी रखो, डिफरेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। जैसे के की वैल्यू चेंज होगी लेकिन उसके जीरोस वही रहेंगे। तो आंसर होगा मोर देन 3, 3 से ज़्यादा। इट मीन्स 3 तक नहीं है सीमित, 3 से ज़्यादा ही है, मतलब इनफाइनाइट की ओर इशारा कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, -1 and 2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है वो आपको बताना है। चेक कर लो। अगर इसको ज़ीरो बनाएगा -1 प्लस हो जाएगा, ये प्लस के 3 और ये प्लस के 2। देखो जैसे ही ये माइनस के 1 है, क्या है ये प्लस के 1 है, समझ नहीं आ रहा एग्ज़ाम। नहीं, प्लस के 1 है ये बेटा, हाँ प्लस के 1 है। 1 3 0 बना दे रहा है। ठीक है, फिर 2 रखो, 4 3 दूनी 6 प्लस 2 0 बना, हाँ ट्रू है। ये दोनों इसके जीरोज है क्योंकि पॉलिनोमियल को वो जीरोज बना रहा है। ट्रू, ये ट्रू है। आगे आ जाओ। एवरी रियल नंबर इज द जीरोस ऑफ इज द जीरो, क्या बोल रहे हैं, एवरी रियल नंबर इज द जीरोस ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, ये 0 × x + 0x²। ठीक है, तो कह रहे हैं कि x के जगह पे तुम कुछ भी रखो वो तो जीरो ही हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी वो जीरो पॉलिनोमियल है ना। जीरो को तुम ऐसे लिख सकते हो, सो ट्रू, कुछ भी रखो x के जगह पर वो तो बेटा जीरो हो जाएगा, हर एक रियल नंबर को सेटिस्फाई कर देगा, है ना। x की जगह तुम 2 रखो, 5 रखो, क्योंकि इन 2 में ऑलरेडी जीरो है तो वो तो जीरो हो ही जाएगा, जीरोस बना देगा वो उस चीज़ को। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं ये हमारा पॉलिनोमियल है px फैक्टर ऑफ gx, ट्रू है या फॉल्स है। px फैक्टर है gx का, ये डिसाइड कैसे हो सकता है, यहाँ पर तुम रिमाइंडर थ्योरम लगा सकते हो। क्लास 9 में चले जाओ, हालांकि आई थिंक ये क्वेश्चन सिलेबस में है। देखो यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, अगर इसको तुम मानो x की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी जब इसको तुम 0 रखोगे। अब x की वैल्यू यहाँ पर अगर तुम रख देते हो और इसको ये 0 बनाता है तब तो ये इसका फैक्टर है, अगर नहीं बनाता तो इस फैक्टर नहीं है। तो देखो x की वैल्यू 1 रखा, ये बना दे रहा है इसको 0, हाँ ट्रू, ये इसका फैक्टर है। तुम इससे इसको डिवाइड करके देखो, रिमाइंडर 0 आ रहा होगा। और ये शॉर्ट ट्रिक है, आराम से हो गया। इसके लिए पूछा था, इसको 0 रखा है, इसने x की वैल्यू दी, वो वैल्यू यहाँ रखनी है। अगर ये इसको 0 बना रहा है तो फैक्टर है, अगर नहीं बना रहा है तो नहीं है। तो 0 बना रहा है तो इसका फैक्टर है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच 3 इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये तो सेम लेवल का क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है, x के जगह पे 3 रख देना है और उसको फिर सॉल्व करते हुए 0 के बराबर रख देना है। 3 9 दूनी 18,
यहाँ पे तो 3 रखना था, 18 और 3, के की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 21। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे इफ जीरोस अल्फा बीटा ऑफ अ पोलिनोमियल इज सच दैट अल्फा माइनस बीटा हमें 1 दे रखा है, तो के की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, के की वैल्यू कितनी होगी। देखो, अगर सम ऑफ द रूट्स की अगर मैं बात करूं, वो क्या होता है, बी अपॉन ए। ठीक है, सो अगर रूट्स पता चल जाए तो बात बन जाए। बी कितना है बेटा, माइनस के 7, ऑलरेडी माइनस होता है, ए हमारा 1 है कोफिशिएंट, तो अल्फा प्लस बीटा तो मेरे पास बेटा 7 आ गया, पहला इक्वेशन। और दूसरा मेरे को अल्फा माइनस बीटा मेरे को दे रखा है 1, सॉल्व कर लूँगा, 2 अल्फा इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू मुझे 4 मिल गई, अल्फा की वैल्यू मुझे 4 मिल गई। ठीक है, अल्फा की वैल्यू 4 मिल गई, यानी कि ये इसका एक 0 मिल गया मुझे। ठीक है, और वो 0 एक्स की वैल्यू अगर 4 मिली है मुझे ना, एक्स के प्लेस पे रखते हैं 0, उसका मतलब तो वही हुआ, तो इसको वो 0 बनाएगा, वो मुझे हेल्प करेगा। ठीक है, बाकी तुम्हें बीटा की वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 4 रखो, 4 का स्क्वायर, इसको 0 बनाएगा, 4 चौको 16, 7 चौको 28, प्लस के इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा 8 में से 6 गया 2, माइनस के 12, तो के की वैल्यू आ जाएगी 12। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इतना आसान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं सम ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये कोई जो स्टेटमेंट है। ठीक है, सम ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्या होता है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए, माइनस बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, स्टेटमेंट इज ट्रू नॉट फॉल्स। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे हैं इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, ए की वैल्यू 12 आएगी, ये मुझे बताना है। और रिलेशन एक ये भी दे रखा है। ठीक है, ये रिलेशन ये भी दे रखा है, तो वही लॉजिक लगाना है, क्योंकि आपको रूट्स चाहिए होगा ए की वैल्यू निकालने के लिए। सो अल्फा और बीटा लगा दो, अल्फा प्लस बीटा लगा दो, सम ऑफ द रूट्स माइनस के बी अपॉन ए, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया 6, और यहाँ पर है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, हमारे पास है 20। ठीक है, ये 2 इक्वेशन है। कोफिशिएंट बराबर नहीं है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 अल्फा 2 बीटा 6 दूनी 12, सॉल्व कर लेंगे, माइनस करना पड़ेगा, कैंसिल, अल्फ़ा बराबर 20 में से 12 गया 8, अल्फ़ा की वैल्यू 8 यहाँ रख देंगे हम, तो 8 का स्क्वायर 6 इंटू 8 प्लस ए, 0 हो जाएगा, 8 8 64, 8 छंग 48 प्लस ए इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो 14 में से 8 गया 6, और 5 में से 4 गया 1, ठीक है 16, माइनस के 16, तो ए की वैल्यू माइनस के 16 आ रही है। ठीक है, ए की वैल्यू माइनस की 16 आ रही है, तो ये गलत फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अगला आ रहा है इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ दैट फॉर्म इज नेगेटिव ऑफ द अदर, मतलब एक अगर अल्फा है तो दूसरा माइनस के अल्फा है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो आपको बताना है, कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। अब मैं आपको ये क्वेश्चन बाय एग्जाम्पल बताता हूँ। ठीक है, सो देखो इस कंडीशन को फुलफिल भी करना चाहिए, ये हमें बोला गया, तो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, ये इधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा, अगर इसका मैं रूट्स निकालूंगा तो प्लस माइनस के 2 आएगा, एग्जैक्टली सेम है, प्लस माइनस है। सो इसी से ही दूध का दूध पानी का पानी बना सकते हो। देखो ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया है इसमें लीनियर टर्म नहीं है, यानी कि एक्स का टर्म नहीं है, एक्स का टर्म नहीं है, और ये जो कांस्टेंट टर्म है वो नेगेटिव का है। ठीक है, अगर तुम इसका उल्टा सोचो, ठीक है, कुछ ले लो, जैसे प्लस का ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 ले लो, जैसे कि इसे पॉजिटिव ले लिया, तुमने लीनियर टर्म नहीं लिया।
ठीक है, तो उधर जाके माइनस का 4 होगा, ठीक है, और स्क्वायर रूट इसका निकलेगा नहीं, एग्जिस्ट नहीं करेगा, कहने का मतलब है। सो पॉसिबल नहीं है। तो इस कंडीशन को ऐसे इक्वेशन ही सेटिस्फाई कर सकते हैं ओनली, और कुछ नहीं है। अब इसी चीज़ को देख लो, इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर का टर्म तो हो गई, तभी वो क्वाड्रेटिक है, वरना कहाँ से क्वाड्रेटिक होगा, ये तो नेसेसरी है, वो पहला टर्म तो होना ही होना। बाकी जो कंडीशन है वो दूसरे और तीसरे टर्म में ही था, यानी कि एक्स वाले टर्म में और कांस्टेंट वाले टर्म में ही हमें बातें रखनी है। सो अगर देख लिया जाए तो हमारा जो कांस्टेंट टर्म होगा वो नेगेटिव होगा, कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, ठीक है, एंड दूसरा कांस्टेंट टर्म नेगेटिव यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद अगर इन दोनों में कौन सा सही होगा वो आपको देखना है। कैन हैव लीनियर टर्म, मतलब इसमें लीनियर टर्म रह सकता है, मतलब तुम एक्स का टर्म इसमें रख सकते हो। अगर रख के देखोगे ना तो ये चीज़ नहीं आएगी, ये चीज़ कभी नहीं आएगी। सो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत, ये ऑप्शन होगा सही। हैज़ नो लीनियर टर्म, इसमें एक्स का कोई पद नहीं रहेगा और आपका कांस्टेंट टर्म नेगेटिव रहेगा, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मस्त क्वेश्चन था, एग्जाम में आ सकता है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। करें पी एंड क्यू आर जीरोस, ठीक है, इसके अगर जीरोस हैं पी और क्यू, तो पी माइनस क्यू की वैल्यू कितनी होगी। बड़ा शानदार क्वेश्चन है ये। एक्चुअली पी और क्यू जीरोस बोल के आपको कंफ्यूज कर दिया गया है। आपको कुछ नहीं करना है, इसके दो रूट्स निकालने हैं, सॉल्व करना है और उन दोनों रूट्स को आपस में माइनस कर देना है, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो देखो ये चीज़ बोली जा रही है, पी माइनस क्यू निकालना है, ठीक है। सो एक रूट्स पी, एक रूट्स क्यू, दो रूट्स निकलेंगे, मल्टीप्लाई करने पे 9 × 27 और घटाने पर, ठीक है, ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 27 आए, ठीक है, और माइनस करें तो 2 आए। ऐसे दो नंबर क्या हो सकते हैं, 3 × 9, जिनको मल्टीप्लाई करें तो 27 आए और माइनस करें तो 2। ऐसे तो कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करते। जब ये चीज़ आती है तो हम लगाते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, माइनस के बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 4ac अपॉन 2a, ठीक है, ये फार्मूला लगा दिया। यहाँ आपको पता ही है, a यहाँ 3 है, b यहाँ 2 है, c यहाँ माइनस के 9 है। फार्मूला आपको पता ही होगा, इस फॉर्मूले पे रखा है। तो ये 4 4 × 12 12 नम, देखो 4 × 12 12 नम 108 6, तो ये आ गया माइनस के 2 प्लस माइनस 112 2 × 5 10, 2 × 12, 2 दूनी 4, 2 × 8 16, 2 × 2, 2 × 8, 2 × 7 14, 4√7, ठीक है, 16 7, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं सही किया है गलत किया है। 2 × 5 10, 2 × 12, 2 दूनी 4, 2 × 8 16, 2 × 2, 2 × 8, 2 × 7 14, 4 आ गया, 4√7, ठीक है। 4 × 16 16 7 7 चौके 28, यहाँ तो 12 है, 4√7 आ रहा है, कैसे आ जा रहा है, एक बार फिर से चेक करते हैं। 12 नम्मा 108, ठीक है, प्लस का है और ये 4 2 होंगे 12, 2 × 5 10, 2 × 12, 2 दूनी 4, 2 × 8 16, 2 × 2, 2 चौके 8, 2 × 7 14, 2 दूनी 4, 4√7, ठीक है। सो 4√7 आएगा, यहाँ से देखिए माइनस प्लस माइनस 4√7 बट्टे में 6, 2 बनिष्ठ आ सकता है, माइनस के 1 प्लस माइनस 4√7 बट्टे में 3, 2 से कट जाएगा ना 6, तो 3 आ जाएगा। सो पी की वैल्यू देखो, एक ये है -1, प्लस में ले लोगे एक और एक माइनस में ले लोगे, ठीक है, एक प्लस में ले लिया, एक बार माइनस में ले लिया। अब इसमें से इसको माइनस भी करना है, सो माइनस करो, दोनों के बट्टे में
सेम चीज़ है, तो वो आ जाएगा माइनस, माइनस लगाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस कटा, ये 4 रूट 7 और 8 रूट 7 बट्टे 3, ऐसा कुछ आ रहा है। अब P कौन सा है Q कौन सा है वो डिसाइड नहीं हो पा रहा है ना, सो यही दिक्कत आ रही है। एक चीज़ तो ये हो सकती है 4 अंडर रूट 7 दिख नहीं रहा है, अब इसमें से तुम इसको घटा लो, है ना, इसमें से तुम इसको घटा लो, तो जब इसमें से तुम इसको घटाओगे तो क्या हो सकता है, देखो माइनस के 1, ये माइनस का हो जाएगा प्लस, क्या ही आ रहा है देखो दोस्तों, P और Q तो आ चुका है, अब कंफ्यूजन हो रही है किस में से किसको हटाया जाए ना। तो जब कोई नहीं आ रहा है तो नन ऑफ दिस लगा सकते हैं, है ना, कोई जब नहीं आ रहा है तो, क्योंकि इस P में इसको में से इसको घटाया, ये आ रहा है, ये तो ऑप्शन में नहीं है। देखो ये कुछ है 4 रूट 7, ये तो नहीं आएगा ना, घटाना है हमें, दोनों के बट्टे में 3 है तो कोई दिक्कत तो करेगा नहीं, लॉस ऑफ भी 3 आएगा। तो यही होगा, जब कोई नहीं है तो नन ऑफ दीज लगाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कैन द पोलिनोमियल हुज जीरोस अंडर रूट 2 प्लस 1 एंड अंडर रूट 2 माइनस 1, वो पोलिनोमियल कौन सा होगा, ठीक है। एक पोलिनोमियल है वो इधर आके ये हो जाएगा, ये फैक्टर और ये फैक्टर, ठीक है। अब इनकी आपस में क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इसको a मान लो, इसको b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस के 2ab और फिर ये 1, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर माइनस के 2 रूट 2x, 2 और में से एक है प्लस का 1, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस का 1। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, कह रहे हैं इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल देन द वैल्यू ऑफ दिस, ये क्या है, सम ऑफ द रूट्स है, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है। सम ऑफ द रूट्स माइनस के बी अपॉन है, ये होता है सी अपॉन है, ठीक है। दोनों के अपॉन में माइनस बी प्लस सी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ से a मेरा 2 है, b मेरा 7 है, c मेरा 5 है, तो अपॉन में 2 माइनस के b प्लस c कितना है 5, माइनस का 2/2 विच इज़ माइनस के 1, तो आ जाएगा प्लस के 1 नहीं माइनस के 1, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा आंसर, आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, कह रहे हैं इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देन दिस, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी वो आपको बताना है, ठीक है। तो अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब की वैल्यू क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में सोचना पड़ेगा आपको। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं, क्या हो रहा है ये, देखो इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस के अल्फा बीटा, ठीक है। अब देखो इस वाले पार्ट को हम कैसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 अल्फा बीटा का टर्म ज़्यादा हो जाएगा तो उसे माइनस कर देंगे, यहाँ से अल्फा बीटा आ गया। सो ये कुल मिला के क्या है, देखो बेटा सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स का स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा 3 अल्फा बीटा, ठीक है, ये चीज़ आ गई। सो यहाँ से देखो ये a है, ये b है और ये c है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस के b अपॉन ए, विच मीन्स माइनस के 5/3 यानी कि प्लस के 5/3, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c अपॉन ए, विच मीन्स c हमारे पास है माइनस के 2, a हमारे पास है 3। अब इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट अप करो, अल्फा प्लस बीटा विच मीन्स 5/3, यहाँ से आ जाएगा 5/3 का होल स्क्वायर माइनस क्या है 3 अल्फा बीटा, 3 अल्फा की वैल्यू माइनस के 2
ये अल्फ़ा बीटा, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल, 5/3, 25/9 माइनस के माइनस माइनस प्लस की 2, सो 5/3 एलसीएम आ जाएगा 9, 25, 9 दूनी 18, ठीक है। सो सॉल्व करो, 8 5 13, हासिल लगा 1, 2 1 3 4 इंटू 5/27। 27 किसी के अपोन में दिख रहा है, यही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा आएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस के बी अपॉन ए, और इसका होता है सी अपॉन ए, इससे ये कटा, माइनस के बी अपॉन सी आ जाएगा, ठीक है। माइनस बी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 7, सो आंसर आ जाएगा माइनस के 3/7। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना, ये तो पता ही होगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं इफ़ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोस ये और ये हो तो ए और बी की वैल्यू क्या होगी। ऐसा ही क्वेश्चन एकदम स्टार्टिंग में हमने किया था एक, याद आ रहा है? तो इसे खुद करो और मुझे कमेंट करके आंसर बताओ कि इसका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। कह रहे हैं इफ द सम एंड डिफरेंस of the zeros of a quadratic polynomial are 3 and this respectively, then the difference of the squares of the zeros क्या होगा। कह रहे हैं if the sum and the difference of zeros of a quadratic polynomial, sum and difference quadratic polynomial -3 है और -10 है, तो कह रहे हैं then their difference of the square क्या होगा, ठीक है। तो पहले जीरोस फाइंड कर लो, ऐड करेंगे 2 अल्फ़ा इज़ टू माइनस के, ऐड किया ना तो माइनस के 13, अल्फ़ा की वैल्यू माइनस के 13/2, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दो, माइनस के 13/2 माइनस के बी इज़ टू माइनस के 10, सो माइनस के 13/2 प्लस के 10 इधर आके बीटा हो गया, तो 20 में से 13 गया 7/2, सो ये 7/2 आ गया, ये माइनस का 13/2 आ गया। स्क्वायर करो, 13/2 का स्क्वायर मान इस जो रूट्स निकलेंगे उनका स्क्वायर का डिफरेंस निकालना है, ये बोला गया है। सो 169/4 और यहाँ से आ जाएगा 49, 9 - 9 2, 7 × 12 0, 30 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं इफ सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, तो फॉर्मूला आपको पता ही है, x² सम इंटू एक्स इंटू प्रोडक्ट होता है, फॉर्मूला है ना। सम कितना दे रखा है 8, बाहर से x प्रोडक्ट दे रखा है 12, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उसका आपको जीरोस निकालने के लिए बोला है कि भैया जीरोस क्या होंगे, इसको अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और ऐड करने पे 8, 6 दूनी 12, सॉल्व करो, यहाँ से x कॉमन x माइनस के 6, यहाँ से 2 कॉमन x माइनस के 6, जो 2 बार है उसे हम एक बार लिखेंगे और जो आपने कॉमन निकाला उसको दूसरे ब्रैकेट में, ये मेरे को 0 रखने पे 6 दे देगा, ये मेरे को 0 रखने पे 2 दे देगा, ठीक है। तो 6 and 2, 2 and 6 या 6 and 2 बात एक ही है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं इफ m and n आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल आपको बोल रखा है कि ये इसके जीरोस हैं, ठीक है। सो अगर यहाँ से देखोगे m इंटू m, m² प्लस n² m/n, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन एज m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस के 2mn/mn, ठीक है। ये क्या है बेटा, सम ऑफ द रूट्स, यानी कि सम ऑफ द रूट्स पहले निकाल लो, अल्फ़ा प्लस बीटा है ना, ये अल्फ़ा की जगह पर m बोल रहा है और n बीटा की जगह पर n, दैट्स इट। तो ये माइनस के b होता है, माइनस के b/a, mn की वैल्यू
एम प्लस एन की वैल्यू है ना, एम एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी अपॉन ए विच मीन्स सी माइनस के 4, ए आपका 3 है। वैल्यू पुटअप कर दो यहाँ पर, एम प्लस एन माइनस के 11 अपॉन 3 का होल स्क्वायर 2, एम एन की वैल्यू है माइनस के 4/3, यहाँ से भी आ जाएगा माइनस के 4/3। सॉल्व कर लो, 121/9 4 दूनी 8/3 अपॉन माइनस के 4/3, एलसीएम आ जाएगा 9, 121, 3 तिया 9, 3 बार जाएगा 8 तिया 24 माइनस के 4/3। ठीक है, सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 145/9 अपॉन माइनस के 4/3। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, डिवाइड इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 3 3 ज़ा, ठीक है, 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, कटेगा 3 से, कहाँ कट रहा है, नहीं 3 से नहीं कटेगा ना, 3 से नहीं कटेगा, वही रहेगा 145 अपॉन 4 12, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे आ जाओ, कह रहे इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इज 7 टाइम्स ऑन अदर देन द वैल्यू ऑफ के इज व्हाट। एक जीरो अगर अल्फा है तो दूसरा उसका 7 टाइम्स, तो बीटा क्या है बेटा, 7 अल्फा है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बेटा, माइनस के बी अपॉन है, तो अल्फा की जगह पर अल्फा और बीटा की जगह पर 7 अल्फा है। बी हमारे पास यहाँ पर बी के प्लेस पे माइनस का 8 है, ये ए है, ये बी है और ये सी है पूरा, ठीक है, ये तो पता ही है आपको, ठीक, और ए की जगह पर कितना है बच्चों, 3 है, तो 8 अल्फा इजक्वल्स टू 8/3, 8 1 8, तो अल्फा की वैल्यू 1/3 आ गई। ठीक है, अल्फा की वैल्यू 1/3 आ गई, तो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। ये इसका 0 है, एक्स की एक वैल्यू है, इसको 0 बनाएगा, 1/3 का स्क्वायर 1/3 2k + 1, इसको 0 बनाएगा 9, सो 1/3 आ जाएगा, माइनस के 8/3 प्लस का 1 और प्लस का 2 के इधर आके माइनस का 2 के आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया, 3, 1 - 8, 3 1 = 3, 2 के माइनस का, तो यहाँ से आ जाएगा 3 और 1 4, यहाँ से आ जाएगा माइनस के 4/3, माइनस के 2 के माइनस से माइनस कैंसिल, 2 2 ज़ा, सो के की वैल्यू आ जाएगी 2/3। अरे भाई के की वैल्यू 2/3 आएगी, उसने ना पीपीटी बनाने वाले ने पिछले वाले का ही ऑप्शन यहाँ पर चेप रखा है, देखो यही ऑप्शन पिछले वाले का भी है ना, कोई दिक्कत नहीं, सोल्यूशन तो हमें मिल चुका है ना, सोल्यूशन मैंने आपको करा दिया, आप इसी हिसाब से आराम से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, इफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल f(x) = x² - 4x + k is 20 then the value of k। ठीक है, सो can sum of the squares of zeros of the quadratic polynomial is 20। स्क्वायर्स देखो, अगर मतलब अल्फा स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर यानी कि बीटा स्क्वायर ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 20, ये हमें 20 दे रखा है। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखो आप अगर यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालना चाहें, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों, माइनस के b अपॉन a, तो b की जगह पर देखो माइनस के 4 है और a की जगह पर 1, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 आ रही है यहाँ से। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 आ रही है, एंड अगर हम देखें आपको पता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस के, क्योंकि के की वैल्यू निकालनी है, अल्फा प्लस बीटा में एक रिलेशन मिल गया, आपको कोई एक वैल्यू चाहिए, तो अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अगर आप तुम निकालना चाहो
ठीक है, तो वो क्या होगा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस के 2 अल्फ़ा बीटा में के आ जाएगा ना, तो ये चीज़ आपको दिक्कत करेगी। सो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, और कोई तरीका सोचो। अल्फ़ा प्लस बीटा तो आ गया है ना, और कोई ऐसा सोच सकते हैं हम इसको। सो इससे कोई फ़ायदा नहीं है, ये चीज़ स्टेप्स काट लो। देखो और चीज़ हमें क्या कर सकते हैं, ये चीज़ दे रखी है ना, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का जो 2 टर्म है ज़्यादा हो जाएगा वो माइनस कर देंगे, ये चीज़ लिख सकता हूँ। ठीक है, सो ये चीज़ मुझे क्या दे रखी है, 20 दे रखी है। अल्फ़ा प्लस बीटा मैंने 4 निकालना है, 4 का स्क्वायर 2 अल्फ़ा बीटा सम ऑफ द रूट्स है ना, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी कि सी अपॉन ए होता है, सी की जगह पर के है और ए की जगह पर तो कुछ 1 है तो के आ जाएगा। तो 20 4 चौको 16 प्लस का 16 तरह के माइनस का 16 और यहाँ आ जाएगा 2k, तो 4 इसकस टू माइनस के 2k 2 दूनी 4, तो k की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 2। ठीक है, ये चीज़ कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाऊँ। कह रहे हैं इफ़ अल्फा एंड बीटा जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है, सच दैट, ये चीज़ हमें दे रखी है, तो सी की वैल्यू क्या होगी वो आपको बतानी है। अगर आप इस पोलिनोमियल को ढंग से देखें, इसको लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस के पी एक्स माइनस के बी, ठीक है, और यहाँ प्लस के सी। सो देखो ए के प्लेस पे 1 है, बी के प्लेस पे माइनस के पी है और सी के प्लेस पे सी माइनस पी है। ठीक है, यहाँ से देखो अगर आप अगर मल्टीप्लाई करो, इसको सॉल्व करो, अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा एक कम अल्फ़ा फिर 1 बीटा फिर 1। सो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यहाँ से सम ऑफ द रूट्स, ये जो 0 है तो सी की वैल्यू निकालनी। इस रिलेशन का कहीं ना कहीं यूज़ होगा, अल्फ़ा बीटा निकालते हैं जो कि होता है सी अपॉन ए। सी की जगह पर क्या है, सी माइनस पी, ए की जगह पर है 1। ठीक है, उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस के बी अपॉन है, बी के जगह पर क्या है माइनस के पी, ए की जगह पर 1, तो ये पी आ गया, रखो वैल्यू। इसकी वैल्यू है सी माइनस के पी, ठीक है, इसकी वैल्यू है प्लस की पी और इसकी वैल्यू है 1, कट गया, तो सी प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस का 1 इधर के माइनस का 1 हो गया, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 1। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सत्य हो गया। इतना आसान था, आराम से बन गया। ये भाई इधर उधर चला जाता है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे द वैल्यू ऑफ की सच दैट द पोलिनोमियल हैज सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू हाफ इट्स देयर प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन पहले भी काफ़ी बार कर रखा है हमने, ठीक है, पिछली बार जब मैंने कराया था तो ये क्वेश्चन उस टाइम पे भी हमने अटेम्प्ट किया था। कह रहे सम ऑफ इट्स जीरोस, इसका जो सम ऑफ इट्स जीरोस है वो हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है, हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा जो है उसका हाफ के बराबर है, ये बोल रखा है। अब इस प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। देखो ए के प्लेस पे तो 1 है, ये बी के प्लेस पर है और ये पूरा सी के प्लेस पर है, तो ये फॉर्मूला होता है माइनस के बी अपॉन ए, ये होता है सी अपॉन ए और इंटू में 2 है, ए से ए कट गया, माइनस के 2 भी इक्वल टू सी आ गया। ठीक है, वैल्यू पुटअप करो। बी क्या है बेटा, के प्लस 6 माइनस का इसे बना देगा प्लस, सी 2 के माइनस के 1, 2 से 2 कैंसिल, के प्लस 6 2 के माइनस 1, उस तरफ जाएगा 6 प्लस, सो 7 आ जाएगा के की वैल्यू। के की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। ऑप्शन नंबर डी आपका आराम से बन गया, बड़े आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। कि द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल आर इक्वल। ठीक है, मतलब
सम एंड प्रोडक्ट आपस में इक्वल है तो के की वैल्यू क्या होगी वो आपको बतानी है। इसे आप खुद कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। ये आ जाएगा माइनस के बी अपॉन ए, फॉर्मूला ये आता है सी अपॉन ए, माइनस के बी इक्वल टू सी कंडीशन लगेगी। सो देखो यहाँ से बी की वैल्यू क्या है 27, ठीक है, और सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3k², 3 नम 27, ठीक है, 3 नम 27। सो यहाँ पर प्लस नहीं होना चाहिए था, माइनस होगा, है ना, तभी बात बनेगी, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो k की वैल्यू आ जाएगी +-3, ठीक है, वहाँ पर प्लस नहीं होगा, वहाँ पर माइनस होगा। अगर प्लस कर दोगे तो इसका रूट निकलेगा ही नहीं, फिर तो कोई सा ऑप्शन नहीं है इसमें सही। सो यहाँ से थोड़ा सा प्लस की जगह पर माइनस होगा। 1 मिनट, हाँ माइनस ही होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, देन द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो अल्फा क्यूब एटलीस्ट कॉमन है, बीटा क्यूब एटलीस्ट कॉमन है, अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा। दिस कैन बी रिटन एज अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब। अब ये क्या है आप खुद बताइए, प्रोडक्ट है ना, यानी कि सी अपॉन ए का क्यूब, और ये क्या है माइनस के बी अपॉन ए। ठीक है, वैल्यू पुटअप करते हैं। आपको पता है ए के प्लेस पे यहाँ 1 है, बी के प्लेस पे माइनस के 4 है, और सी के प्लेस पे 3 है। सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3, ए की वैल्यू कितनी है 1, क्यूब है यहाँ पर लगा दो, माइनस बी की वैल्यू कितनी है माइनस के 4 प्लस कर देगा, ए की वैल्यू 1, 3 3 9 होते 27, 27 गुणा 4 तो 7 28, हासिल लगा दो, 4 दूनी 8 और 2 10, 108। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा आराम से बन गया। आशा करता हूँ ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में ज़रूर आए होंगे। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर कर दे। बाकी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तो मैं करवा ही रखा हूँ, इंपॉर्टेंट वीडियोस बना रखे, सभी चीज़ों की लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। क्लास 11 12 की मैथमेटिक्स चैनल पर ऑलरेडी कंप्लीट है। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।